Hi guys, this is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem, God Made the Country, and this poem has been written by William Cooper. So first of all, I want to tell you about the poet. William Cooper was born 1731 and died 1800. May be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth. विलियम कूपर का जन्म 1731 में हुआ और उनका देहांत 1800 में हुआ और ऐसा कहा जाता है कि उनकी शायरी में वर्ड्सवर्थ जैसी चाशनी होती है। There is in his work the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely quiet landscape. There is in his work और विलियम कूपर के लेख में भी वही गहरी मोहब्बत होती है गांव की जिंदगी के बारे में और वहां के सीधे साधे प्यारे लोगों के बारे में और वहां के आबो हवा के बारे में वर्ड्सवर्थ की तरह। He did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time. और विलियम कूपर कभी भी नहीं झिझके अपनी राय देने में अपने समय के इश्यूज पर। विलियम कूपर के टाइम में जो भी मुद्दा जो भी इश्यूज था उस पर वो अपनी राय देने में कभी भी नहीं झिझके। It is a paradox that the poet and dramatist who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of rural life. और ये अंतर्भेद है। It is a paradox, ये विरोधाभास है, अंतर्भेद है that the poets and dramatists कि कवि, शायर और नाटककार जो शहरों में रहते हैं और राज्य के राजधानी में रहते हैं वो पूरी मजबूती के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ गांव की जिंदगी के बारे में लिखते हैं और वहां के सीधे साधे लोगों के बारे में लिखते हैं और उनके नर्म और हृदय से जुड़ा हुआ काम के बारे में लिखते हैं और गांव में कुदरती बेशुमार नियामतों के बारे में, फल फूल के बारे में, वहाँ के पशु पक्षी के बारे में और वहाँ की सुकून भरी जिंदगी के बारे में लिखते हैं जो वो एक दूसरे के साथ जीते हैं। Always inspired poets to write on the life in the countryside. और यही वो चीजें हैं जो शायर को, कवि को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि वो गांव के बारे में लिखें। Cooper's poem is a classic example of this kind of writing. और कूपर की कविता जो है पुराने तर्ज की लेख की एक मिसाल है। कूपर की कविता पुराने अंदाज में लिखे जाने वाले कविता की एक मिसाल है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम और कविता की पहली पंक्ति, पहली लाइन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड इन द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। ट्रूली सम्स अप और ये व्याख्या किया गया है गांव की जिंदगी के बारे में और शहरी जिंदगी के बदलाव के बारे में। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे और कुदरती रचनाओं को दर्शाया गया है गांव की जिंदगी के बारे में जिसका गांव के लोगों का पूरी तरीके से कब्जा होता है। विलेज पोजेस अ परफेक्शन और गांव के कुदरती नज़ारों पर गांव के लोगों का पूरी तरह कब्जा होता है। that town and cities can never have और जिसे शहर और कस्बों के लोग कभी नहीं कर सकते। Addressing the town dwellers और वो शहर में रहने वाले लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने एक रोशनी डालने की कोशिश की है गांव की जिंदगी के बारे में and exerts और लोगों को, शहर में रहने वाले लोगों को सलाह दी है, उन पर दबाव बनाया है कि escape from artificial luxury and comfort कि वो बनावटी चीजों को, लग्जरीज को, आराम को त्याग दे टू द सिंपल लाइफ, सादी जिंदगी के लिए। बट इंड्यूरिंग प्लेजर ऑफ अ विलेज क्योंकि असल जिंदगी, असल मजा गांव की जिंदगी में है। असल मजा गांव की जिंदगी में है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। रब ने गांव बनाया है और इंसान ने शहर बनाया है। रब ने गांव बनाया है और इंसान ने शहर बनाया। What wonder then that health and virtue gives। और क्या ही करामात है कि गांव को नवाजा है सेहत से और खूबी से। और क्या ही करामात है कि फिर गांव को नवाजा है
सेहत से और खूबियों से। That can alone make sweet the bitter draw, जो अकेले एक कड़वे घोट को भी मीठा बना सकता है। That can alone make sweet, जो मीठा बना सकता है the bitter draw, कड़वे घोट को भी। The life holds out to all, और जिंदगी हर किसी के लिए एक समान है, जिंदगी महत्वपूर्ण है। The life holds out to all, और जिंदगी जीवन महत्वपूर्ण है। Should most abound, और ये परिपूर्ण होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। And least be eaten in the fields and groves, और इसके बाग बगीचे खेत खलियान के नुकसानात कम होने चाहिए। जिंदगी परिपूर्ण होनी चाहिए और उसमें बाग बगीचे खेत खलियान का नुकसान कम होना चाहिए। Possess ye therefore ye who burn about, possess ye सलाम है आपको, नमस्कार है आपको। therefore इसलिए कि ये आप लोग हैं who burn about in chariot and sedan, ये आप लोग हैं जिन्होंने बनाया है गाड़ियों को और डोली पालकियों को। नो, और आप ये जानते हैं कि नो फटीग, इसमें कोई थकावट नहीं है, और आप ये समझते हैं इसमें कोई थकावट नहीं है। बट डेट ऑफ एडलनेस, लेकिन ये आपकी सुस्ती है, ये आपकी काहली है। एंड टेस्ट नो सेंस, और आपको मजा का समझ नहीं है, और आपको सही मजे की समझ नहीं है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोजेस ये स्टिल, बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, आपके हुनर से ईजाद की हुई चीज, आपके हुनर के ईजादात पोजेस ये स्टिल, अब आपके मालिक हैं। आपने अपने हुनर से जिन चीजों को ईजाद किया, अब वो आपका मालिक है। योर एलिमेंट, और आपके तत्व, आपकी जरूरत, आपके अंश, देयर ओनली कैन ये शाइन, वो सिर्फ आपके लिए चमक है। योर एलिमेंट, आपके तत्व, आपकी जरूरत, देयर ओनली कैन ये शाइन, वो सिर्फ आपको चमका सकती है, चमक दे सकती है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, और ये आपकी समझ है, ये आपकी सोच है कि ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये आपकी समझ है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंजोल एट नून, जबकि हमारी पैदावार, हमारे बाग बगीचे, आवर ग्रोव्स हमारे बगीचे, वर प्लांटेड और हमारे पेड़ पौधे, टू कंजोल एट नून दोपहर की तपती धूप में भी दिलजोई कर सकता है। द पेंसिव वेंडरर, पेंसिव फिक्रमंद, वेंडरर जोगी, घूमने वाला। द पेंसिव वेंडरर इन देयर शेड्स, और पेंसिव वेंडरर की भी दिलजोई कर सकता है हमारा बाग बगीचे। एट ए खास तौर से धार्मिक उत्सव पर। द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, और चांद की किरणें हल्की खिसकती हैं उसके बीच में से। द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश, और वे जोगी पूरी रात कामना करते हैं उन सोते हुए पत्तों के बीच की रोशनी में। द स्लीपिंग लीव्स, और उन सोते पत्तों के बीच में से आती रोशनी में वे पूरी रात कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। बर्ड्स वैबलिंग ऑल द म्यूजिक, और चिड़ियां हर तरह के गीत गाती हैं। बर्ड्स वैबलिंग ऑल द म्यूजिक, चिड़ियां हर तरह के गीत गाती हैं। वी कैन स्पेयर, और हम दूर रह सकते हैं, हम अलग रह सकते हैं। वी कैन स्पेयर, हम अलग रह सकते हैं। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, तुम्हारे शानदार रोशनियों से, हम खुद को दूर रख सकते हैं तुम्हारी शानदार रोशनियों से। दे बट लिप्स, क्योंकि वे ग्रहण है, वह कुसूफ है, ग्रहण है। आवर सॉफ्टेस्ट लाइट, हमारे मध्यम हल्की रोशनी काफी है। योर सॉन्ग कन्फाउंड, योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, और तुम्हारे गाने डरा देते हैं। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, हमारे बेहतरीन प्रेमी पूर्ण गीत गाने वाले पक्षियों को भी तुम्हारे गाने तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमारे बेहतरीन गाने वाले पक्षियों को भी द थ्रस्ट डिपार्ट्स, यहाँ तक कि वो गाना छोड़ देती है। द थ्रस्ट डिपार्ट्स, यहाँ तक कि वो गाना छोड़ देती है। स्केयर्ड एंड
द offended nightingale is mute. और डर के मारे नाखुश बुलबुल भी खामोश हो जाती है। Scared and the offended nightingale is mute. यहाँ तक कि डर के मारे नाखुश बुलबुल भी खामोश हो जाती हैं। इस पोएम के माध्यम से विलियम कॉपर ने इस चीज को बताने की कोशिश की है कि शहर और गांव की जिंदगी में क्या फर्क है, और उन्होंने नसीहत की है, एक सलाह दी है शहर में रहने वालों को कि आप गांव की जिंदगी को अपनाएं। और इसमें कोई शक नहीं है कि शहर में आपके ऐशो आराम की हर चीज होती है, लेकिन आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं। जबकि इसके मुकाबले में गांव की जिंदगी में खुले वातावरण में, खुली आबो हवा में, खुली फिजा में आप सुकून भरी सांस ले सकते हैं। आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुद को हष्ट पुष्ट एंड स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। यही इस पोएम का खुलासा है। And at last, I want to tell you, if you have any doubts, any question related to this poem, you can ask me by comment. Hope you like this video. So thank you so much. Have a great day.